Welcome to VLearn. This is session number 17 of data structure using C. In this session we are going to discuss about introduction to sort, insertion sort, bubble sort, selection sort and radix sort. Firstly we are discuss about what is the sorting. ठीक है, sorting बेसिकली क्या है कि arranging the data in basically some orders. ठीक है, जैसे suppose increasing order और decreasing order मीन्स जो भी आपके पास डेटा है उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो किसी भी एक मैकेनिज्म के थ्रू. ठीक है, तो जो हमारे पास सॉर्टिंग मैकेनिज्म डिफरेंट मैकेनिज्म है वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द सॉर्टिंग? सॉर्टिंग रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ द अरेंजिंग डेटा इन सम गिवन ऑर्डर सच एज इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग विथ न्यूमेरिकल डेटा और अल्फाबेटिकल डेटा विथ करेक्टर डेटा. ठीक है, मीन्स डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, या न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेटिक्स हो सकते हैं या फिर करेक्टर. मीन्स इन पर्टिकुलर डेटा को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सॉर्टिंग. ठीक है, फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है, सबसे पहले हम सब डिस्कस करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास जो भी डेटा है इसको जिस भी ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है तो उसके लिए हमारी एक बेसिक कंडीशन होती है कि डेटा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमारे ऑर्डर के बिहाफ पे हमारी कंडीशन चेंज होती है. ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट इज वन इन विच द सक्सेसिव एलिमेंट आर सिलेक्टेड इन ऑर्डर एंड प्लेस इनटू देयर प्रॉपर सॉर्टेड पोजीशन. ठीक है, जो भी हमारे पास इसके बाद कोई भी एक फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे लास्ट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की इससे पर्टिकुलर एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट छोटा तो नहीं है. ठीक है, मीन्स स्मॉलर एलिमेंट तो नहीं है. अगर कोई भी स्मॉलर एलिमेंट होगा तो सबसे पहले एलिमेंट हमारा कहाँ जाता है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है. मीन्स हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा है उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, द सिलेक्शन सॉर्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड सर्च द एंटायर एरे अंटिल इट्स फाउंड द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करता है. फाइंड आउट करने के बाद फिर द सॉर्ट this sort place the minimum value at the first place, select the second element and search for the second smallest element. The process continue until the complete array is sorted. ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे पास जब तक ये प्रोसेस हम इसी को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास पूरा का पूरा एरे क्या हो जाता है, सॉर्टेड नहीं हो जाता. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, सॉर्टेड. अब यहाँ पर क्या है, सबसे इस पहला एलिमेंट क्या था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास ये हम फर्स्ट से स्टार्ट किए. ठीक है, यहाँ पर आया फर्स्ट के बाद ये हमारे पास एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट मैंने फाइंड आउट किया स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर इसको क्या किया, प्लेस किया इस लोकेशन पे. ठीक है, फिर सबसे बाद सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, 3 को प्लेस किया 6 की जगह पे. ठीक है, फिर 13 को प्लेस किया 6 की पोजीशन पे. फिर 13 में 22. ठीक है, 13 को प्लेस किया 22 के प्लेस पे. ठीक है, तो हमारी ये एलिमेंट क्या हो चुका है, सॉर्टेड. अब हमारे पास बचे 15 को प्लेस किया 22 के पोजीशन पे, तो 15 एंड 22 एंड देन 52. ठीक है, 52 को प्लेस किया किसकी लोकेशन पे, ऑलरेडी ये 52 क्या हो चुका है, सॉर्टेड है. तो हमारे पास इस सिचुएशन के बाद देखा हमारे पास जो भी लिस्ट थी वो लिस्ट क्या हो चुकी है, टोटली अरेंज ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुकी है. ठीक है, सेकंड वन इज द इंसर्शन सॉर्ट. एंड इंसर्शन सॉर्ट इज द टेक्निक दैट स्टार्ट द सेट ऑफ रिकॉर्ड बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर इंसर्टिंग रिकॉर्ड इनटू द एग्जिस्टिंग सॉर्टेड फाइल्स. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम इंसर्शन सॉर्ट जब भी इंक्रीज यूज़ करते हैं तो जो भी एलिमेंट हमारे पास, जैसे हमारे पास एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स की या फिर पर्टिकुलर वैल्यू की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है, किस लोकेशन पर अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारा एलिमेंट क्या होगा, ये सॉर्टेड होगा. जैसे सपोज करिए प्लेइंग कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स के जो भी हमारे पास लीव्स होते हैं उसको अगर हम अरेंज करते हैं तो क्या होता है, जो भी एक लीव्स हम उठाते हैं पहले चेक करते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर लीव्स किस लोकेशन की है. ठीक है, फिर पर्टिकुलर बाकी के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक एक हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड में. ठीक है, बैक साइड में, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन को एक ब्लैंक एम्प्टी करते हैं, फिर जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना होता है उस लोकेशन पे इंसर्ट करते हैं. तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है इंसर्शन सॉर्ट का. ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे पास डेटा है कुछ. ठीक है, 4 1 3 2 5. ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा के कारण सबसे पहले मैंने 4 इंसर्ट किया है. 4 1 इन द फर्स्ट पोजीशन क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है. फिर इसके बाद हमारे पास 1 आया. अब 1 इज़ लेस देन 4 देयर फॉर इंसर्ट प्रायर टू 4. हमारे पास क्या किया, मैंने इसको चेक किया है, हम 1 को 4 से बाद इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है. ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, दोनों वैल्यू को इंटरचेंज किया मीन्स 1 इज़ गोइंग टू फर्स्ट पोजीशन एंड 4 इज़ गोइंग टू सेकंड पोजीशन. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 इज आल्सो कंपेयर टू 4. ठीक है, 3 4 से कंपेयर है, छोटा है. इसके बाद फिर होगा 3 ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बिटवीन 1 एंड 4.
ठीक है, इस कंडीशन हमारे पास इन दोनों के बीच में है, तो क्या हुआ 1 और 4 के बीच में ये इंसर्ट हो गया। इसके हमारे पास एलिमेंट आया 5, ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इसके बाद फिर 2 एलिमेंट आया, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इंसर्ट बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या किया मैंने, इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब लास्ट एलिमेंट मिला 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 इंसर्ट आफ्टर द 4, ठीक है, हमारे पास लास्ट एलिमेंट 5 था, जो भी इंसर्टेड एलिमेंट है वो इंसर्टेड एलिमेंट कैसा है, हमारे एलिमेंट से ग्रेटर है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन क्या करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो जब हमारे पास सारे एलिमेंट इंसर्ट होंगे एरे में, तो देखेंगे ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो चुके होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुके होंगे, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इंसर्शन सॉर्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है बबल सॉर्ट का, ठीक है। द बबल सॉर्ट इज द फाइल इज पास थ्रू सिक्वेंशियल सेवरल टाइम्स, ठीक है। इन ईच पास ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद इट्स सक्सेसर, ठीक है। सपोज करिए फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट नेक्स्ट अपने एक आगे से सर्च चेक करता है, कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारा एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, इफ दे आर नॉट इन द प्रायर ऑर्डर, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो एलिमेंट इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। देयर आर एट मोस्ट n-1 पास रिक्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि मिनिमम, ठीक है, n-1 पास की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट, मैंने क्या किया 44 कंपेयर किया गया किससे, 33 से। 44 इज ग्रेटर देन 33, देन स्वैप द एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया 44 और 33 को स्वैप कर दिया, ठीक है। फिर 44 अगेन कंपेयर विद द 55, देयर इज नो सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद आया 55 से 22, ठीक है। 55 22 से कंपेयर करेगा तो हमारे फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो एलिमेंट हमारा क्या करेगा, फिर से स्वैप कर देगा, ठीक है। तो 22 की जगह 55 चला जाएगा और 55 की पोजीशन पे 22 हो जाएगा। इसके बाद फिर अगेन कंपेयर करेगा 55 एंड 11 से, तो हमारा 55 11 फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद फिर क्या होगा, दोनों इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास जो भी सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एरे के लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे 55 इन द लास्ट पोजीशन। इसके बाद फेज 2 में देखा, फेज 2 हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए हम एक एलिमेंट लास्ट तक ही, ठीक है, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ही सर्च करेंगे, ठीक है। 33 44 से कंपेयर करेगा, कोई चेंजेस नहीं। 44 22 से कंपेयर किया, ऑलरेडी चेंज, ठीक है, दोनों वैल्यू को स्वैप कर देगा। 44 11 से कंपेयर किया, ठीक है, फिर से वैल्यू चेंज होगी तो हमारे 11 और 44 आ जाएगा। तो अब हमारा 55 एंड 44 बोथ आर द सॉर्टेड एलिमेंट, ठीक है। फेज थर्ड में देखा, फेज थर्ड क्या 33 22 से कंपेयर किया, हमारी वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे। 33 11 से कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू फिर से इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। और 33 इसका जब 11 चेंज होगा तो हमारे लास्ट वैल्यू क्या हो गए, 33 44 एंड 55 आर द सॉर्टेड, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू अनसॉर्टेड हैं 22 एंड 11, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू एलिमेंट को देखा कि हमारे पास 22 एंड 33, 22 एंड 11 ये हमारे पास वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इंटरचेंज की, तो फिर नंबर क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, ठीक है। तो 11 और 22 ये हमारी कंडीशन हुई कि हम कैसे भी इंसर्शन बबल सॉर्ट को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट था। अब इसके बाद देखा कि रेडिक्स सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट हम क्या करते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट, यहाँ पर इस कंटिन्यू डिजिट बाय डिजिट सॉर्टिंग होती है कि हमारे पास कैसे कोई किसी भी एलिमेंट को हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉर्ट ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बिहाफ पे पहले सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, वैल्यू हमारे पास जो एलिमेंट आया, अब वो पर्टिकुलर एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर बिट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। फिर जब वो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा फिर थर्ड पर्टिकुलर बिट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसको सॉर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन कौन सी है, 9 7 7 9 6 0 एंड 5। अब इस पर्टिकुलर बिट के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास कीज़ हैं वो सारी की को क्या कर देंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
इस की जीरो के की के यहाँ पे क्या होगा, हमारे सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से सेकंड केस की फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड की फाइंड आउट। अब इस पर्टिकुलर की के यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। ये हमारी की सॉर्ट हो चुकी है। अब इस एलिमेंट के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। हमारे पास ये की क्या हो चुकी है, अब ये एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास अभी भी सारे एलिमेंट क्या हुए हैं, सॉर्टेड नहीं हुए हैं। अब थर्ड हमारे पास की क्या बचती है, ये वाले की। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर की के यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे, देखिए ये हमारे पास वैल्यू है। जब हमारे पास तीनों की बिहाफ पे मैंने एलिमेंट को सॉर्ट किया, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट में ये एलिमेंट था, लेकिन लास्ट में जब हमारे पास सारा एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि रेडिक्स सॉर्ट, हम की के बिहाफ पे क्या करते हैं, सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास जो भी सॉर्टिंग है वो की के बेस पे होगी, कि पहले ये एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर ये एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर पर्टिकुलरली ये एलिमेंट सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या, इंडेक्शन ऑन डिजिट पोजीशन, अज्यूम दैट द नंबर आर सॉर्टेड बाय देयर लो ऑर्डर t-1 डिजिट। ठीक है, इसके भी आप अगर हम एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, एलिमेंट क्या हो चुका है हमारा, ये सॉर्टेड हो चुका है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट क्या था, सॉर्टेड था। हमने इस की के भी पे सॉर्ट किया, इस की भी सॉर्ट करने में मीन्स हमारे पास वन स्टेप क्या हो चुका है, डिक्रीज हो गया है। सेकेंड पोजिशन, यहाँ पर मैंने एलिमेंट किसको सॉर्ट किया है, ये एलिमेंट हमारा इस पोजिशन पे आया। ओके, तो हमारे पास ये इससे आइडेंटिफाई होगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कम से कम रेडिक्स सॉर्ट के स्टेप होंगे, कि हमारे पास जितने कम से कम स्टेप में हमारे एलिमेंट क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, हम एनालिसिस करते हैं। अज्यूम काउंटिंग सॉर्ट इज ऑक्सिलरी स्टेबल सॉर्ट, सॉर्ट एंड कंप्यूटर वर्ड्स ऑफ बी बिट्स ईच। ठीक है, अब यहाँ पर जितने हमारे पास बिट्स हैं, पर्टिकुलर हर बिट्स को क्या करते हैं, हम इसको पास क्रिएट करते हैं, और उस पास के बिहाफ पे काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं कि हमारे पास अगर ये नंबर था तो इस पर्टिकुलर नंबर के बिहाफ पे कैसे हम सॉर्टिंग करेंगे। ओके, हमारे पास पूरे पूरे होल नंबर को हम क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है तो हम क्या करते हैं, वन वन डिजिट, एक एक डिजिट को हम सॉर्ट करते हैं। अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है तो क्या करते हैं, हम होल नंबर को एट ए टाइम सॉर्ट कर लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग। अब हमारे पास ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सॉर्टिंग को। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के भी आप हम क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट हमारे पास है। इस एलिमेंट के लिए मैंने सॉर्टिंग के लिए 3 एलिमेंट यूज़ किया। अब यूजर से मैंने डेटा इनपुट करना है, printf ये कंडीशन मैंने यूजर से इनपुट की। यहाँ से यूजर के थ्रू क्या हुआ, डेटा इनपुट हुआ। अब फिर मैंने क्या किया,
वैल्यू इंसर्ट किया, Alt A, कॉपी, अब इसके बाद मैंने क्या किया, यूजर्स इंटर इन 5i++, अब यहाँ पर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने किया j = i+1, j <5, j++। if array of I is greater than array of j, ये क्या हुआ, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो क्या कर दो, k = array of I, array of I is equal to array of j, array of j is equal to k। ठीक है, इस कंडीशन में तो क्या कर सकते हैं हम, ये फाइंड आउट होगा। ये मैंने एरे बनाया पूरे प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। 5 एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट हमारे क्या हो चुके हैं, ये अनसॉर्टेड एलिमेंट था जो मैंने यूजर ने इंसर्ट किया, और उसके बाद हमारे जब एलिमेंट को मैंने सॉर्ट किया तो हमारे पास ये एलिमेंट क्या हो चुका है, सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था हमारा कि सिक्वेंशियल सॉर्ट की कैसे हम क्या कर सकते हैं कि सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। इसी तरीके से हम सारे बाकी के सारे एलिमेंट को भी, सारे मैकेनिज्म को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।